गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीता सोनी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो चैप्टर है टेक्सोनोमी के अंदर जो है हमने प्रोटोजोआ और पोरीफेरा हम कर चुके हैं। आज हम सिलेंट्रेटा के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिलेंट्रेटा का अध्ययन जो है वो निडोलॉजी कहलाता है। अरस्तु ने इसके भेदक व्यवहार के आधार पर एक्एल्फी नाम दिया था। फाइलम सिलेंट्रेटा की स्थापना ल्यूकार्ट के द्वारा की गई है। ल्यूकार्ट ने इसे स्थापित किया था। हैचेक जो है इसने इसे निडेरिया नाम दिया था। यूमेटाजोआ के अंतर्गत ऐसे प्राणियों को रखा जाता है जिनमें सुविकसित प्रकार का श्रम विभाजन पाया जाता है, अर्थात कोशिकाएं अलग अलग कार्य हेतु पूर्ण रूपेण विभेदित होती है एवं यूमेटाजोआ को समिति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है इसमें रेडिएटा। इन प्राणियों में अरीय समिति पाई जाती है, अर्थात इन्हें किसी भी अक्ष से काटा जाए तो दो समान अर्धांशों का निर्माण होता है। इसे अरीय समिति कहते हैं। रेडिएटा के अंतर्गत केवल सिलेंट्रेटा को ही रखा गया है। सिलेंट्रेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें सिलेंट्रॉन नामक गुहा पाई जाती है। सिलेंट्रॉन गुहा एक प्रकार की गैस्ट्रोवेसिकुलर गुहा होती है। जो सिलेंट्रेटा गुहा एक प्रकार की गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा होती है जो चारों ओर से एंडोडर्म से आश्रित होती है एवं केवल एक ही छिद्र की सहायता से बाहर खुलती है। यह छिद्र माउथ के रूप में पाया जाता है। सिलेंट्रेटा के प्राणी एकल या निवयी होते हैं, कुछ स्थानबद्ध होते हैं। कुछ प्राणियों में गमन के लिए टेंटेकल्स पाई जाती है। टेंटेकल्स की सहायता से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। इनका शारीरिक संगठन टिश्यू लेवल या ऊतक स्तर का होता है। शरीर में दो हरा स्तर पाया जाता है, जिसमें बाहर की ओर एपिडर्मिस व अंदर की ओर एंडोडर्मिस उपस्थित होती है। दोनों स्तरों के मध्य अर्थात एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के मध्य मीजोग्लिया का स्तर पाया जाता है, जो दोनों स्तरों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। मीजोग्लिया एक प्रकार का आसंजक स्तर होता है जो दो स्तरों को जोड़ने में सहायक होता है। स्काइफोजोआ वर्ग के जो प्राणी हैं, इनमें मीजोग्लिया का जो स्तर है वो अत्यधिक मोटा हो जाता है और अत्यधिक मोटा होने से इनका शरीर जेली के समान हो जाता है। अतः स्काइफोजोआ वर्ग के प्राणियों को जेलीफिश कहा जाता है। इनका अंतः एवं बाह्य कंकाल जो है इनमें नहीं पाया जाता। कुछ प्राणी जैसे एंथोजोआ वर्ग के प्राणियों में शरीर के बाहर बाह्य कंकाल पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना होता है, जैसे मेड्रीपोरा, कोरेलियम इत्यादि। ये प्राणी जो है ये कोरल समुद्र में एकत्रित होकर कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान या कोरल रीफ द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इन प्राणियों में श्वसन एवं उत्सर्जन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा संपन्न होता है। भोजन ग्रहण करने हेतु अग्र सिरे पर माउथ पाया जाता है, जो हाइपोस्टोम के मध्य में स्थित होता है। माउथ के चारों ओर टेंटेकल्स या स्पर्शक पाए जाते हैं, जिनमें निमिटोब्लास्ट दंश कोशिकाएं पाई जाती है। ये दंश कोशिकाएं जो हैं भोजन को ग्रहण करने एवं शिकार पकड़ने में सहायक होती है। भोजन को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ग्रहण किया जाता है, जिसमें भोजन का अंतः व अंतराकोशिकीय पाचन होता है। पचित भोजन का अवशोषण व अपचित भोजन को मुख के द्वारा ही शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इनकी बॉडी वॉल में एपिथेलियो मस्कुलर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो इन्हें गमन में सहायता करती हैं। कुछ प्राणियों में
टेंटिकल्स के द्वारा गमन होता है। स्काइफोजोआ में टेंटिकल्स भुजाओं में रूपांतरित होकर गमन का कार्य करते हैं। इन प्राणियों में संवेदी कोशिका एवं तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। इनमें प्रथम बार तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जो प्रिमिटिव प्रकार का होता है एवं इनकी तंत्रिका कोशिका एपोलर या अध्रुवीय प्रकार की होती है जो न्यूराइड्स कहलाती है। सिलेंट्रेटा में पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। लंबी बेलनाकार अलैंगिक अवस्था पोलिप कहलाती है, जबकि छतरी के आकार की अवस्था को मेड्यूसा कहते हैं। मेड्यूसा की अधर सतह पर पतले रोम समान संरचनाएं पाई जाती है जो विलम कहलाती है। विलम युक्त मेड्यूसा क्रिस्पिडोट मेड्यूसा कहलाता है, जबकि विलम रहित मेड्यूसा को एक्रिस्पिडोट मेड्यूसा कहते हैं। पोलिप का मेड्यूसा में रूपांतरित होना एवं मेड्यूसा का पोलिप में परिवर्तन होना मेटाजेनेसिस कहलाता है। हाइड्रोजोआ वर्ग के प्राणियों में पोलिप एंड मेडूसा दोनों ही अवस्थाएं पाई जाती है, लेकिन हाइड्रा में केवल पोलिप अवस्था ही पाई जाती है। सिलेंट्रेटा प्राणियों में लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन उपस्थित होता है। अलैंगिक प्रजनन बडिंग के द्वारा, जबकि लैंगिक जनन युग्मक निर्माण के द्वारा होता है। युग्मकों के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है और इसमें निर्धारी व सर्पिल प्रकार का विदलन पाया जाता है। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है। पोलिप लार्वा प्लेन्युला और मेडूसा लार्वा इफायरा, मेडूसा जो है वो इफायरा लार्वा का निर्माण करता है, अर्थात पोलिप का जो लार्वा होता है उसे प्लेनुला कहते हैं और मेडूसा का जो लार्वा होता है उसे इफायरा कहते हैं। जाइगोट में निर्धारी पूर्ण विदलन संपन्न होता है, जिसके द्वारा गेंदनुमा संरचना मोरुला का निर्माण होता है। मोरुला गेस्टुला में बदलता है एवं इनका गेस्टुला गुहा विहीन एवं ठोस होता है। गुहा विहीन और ठोस गेस्टुला को स्टेरियो गेस्टुला कहते हैं। स्टेरियो गेस्टुला से गतिशील एवं प्लावी लार्वा उत्पन्न होता है जो प्लेनुला कहलाता है। प्लेनुला लार्वा का अग्रभाग चौड़ा एवं ब्लंट होता है, अतः यह तैरते हुए किसी आधार भाग से चिपक जाता है एवं नए ओबेलिया या नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मुकुलन द्वारा ओबेलिया कॉलोनी का निर्माण होता है, अर्थात मेडूसोइड अवस्था से पोलिप ओबेलिया का निर्माण होता है एवं पोलिप से मेडूसोइड बनता है, अतः इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं, जो कि सिलेंट्रेटा की एक मुख्य विशेषता है। सिलेंट्रेटा की 3 क्लास है। इसे 3 क्लास में वर्गीकृत किया गया है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। पहली क्लास है इसके अंदर हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ के जो प्राणी हैं वो समुद्रीय व कुछ अलवणजलीय होते हैं। ये सदस्य निवही व कुछ एकल होते हैं। जीवन चक्र में केवल पोलिप अवस्था पाई जाती है अथवा पोलिप व मेडूसा में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। हाइड्रेंथ या पोषित सदस्य में ग्रसनीपट या अंतर्योजनीय अनुपस्थित होती है। मेडूसा अवस्था में वास्तविक विलंब पाया जाता है। इस प्रकार का मेडूसा क्रेस्पिडोट मेडूसा कहलाता है। जनन कोशिकाओं का उद्भव जो है एक्टोडर्म द्वारा होता है और मीजोग्लिया जो है यहाँ पर अकोशिकीय या नॉन सेलुलर होती है। हाइड्रोजोआ के उदाहरण जो है वो है हाइड्रा। इसे हाइड्रा को अलवणीय पोलिप या फ्रेश वाटर पोलिप कहते हैं। दूसरा है इसमें ओबेलिया, इसे सीफर कहते हैं। फाइसेलिया, इसे पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा कहते हैं। वेलिला, इसे लिटिल सेल कहते हैं। पोरपिटा, मिलीपोरा को स्ट्रिंग कोरल कहते हैं। और अन्य उदाहरण में इसमें क्लेवा, ट्यूबलेरिया, बोगेनविलिया, हेलियस्टेमा, सर्टुलेरिया, स्टाइलेस्टर है।
दूसरा वर्ग जो है वो है स्काइपोजोआ। स्काइपोजोआ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। इस वर्ग के सदस्य एकल होते हैं। इनमें अम्ब्रेल शेप्ड या घंटी के आकार का या छतरी के आकार का मेडूसा पाया जाता है। इनमें मीजोग्लिया मोटी व जेली के समान होती है। मीजोग्लिया में तंतु व कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें पोलिप हासित या अनुपस्थित होता है। निमेटोब्लास्ट कोशिकाएं एक्टोडर्म व एंडोडर्म में पाई जाती हैं। इसकी मेडूसा में वास्तविक विलंब का अभाव होता है। इस प्रकार की मेडूसा को एक्रेस्पिडोट मेडूसा कहते हैं। स्काइपोजोआ में 8 संतुलन संवेदांग पाए जाते हैं। इन्हें टेंटेक्युलोसिस्ट या संतुलन पुट्टी कहते हैं। जनन कोशिकाओं का उद्भव एंडोडर्म की अंतराली कोशिकाओं के द्वारा होता है। स्काइपोजोआ का जो मुख्य उदाहरण है वो है ओरेलिया। ओरेलिया को जेलीफिश भी कहते हैं। दूसरा उदाहरण है साइनिया। साइनिया को सन जेली भी कहते हैं। अन्य में है राइजोस्टोमा, एटोला इत्यादि। तीसरा और लास्ट जो क्लास है इसकी वो है एंथोजोआ। एंथोजोआ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। इनमें केवल पोलिप अवस्था पाई जाती है। मेडूसा अनुपस्थित होती है। एंथोजोआ में गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा सेप्टा के द्वारा कोष्ठों में विभाजित होती है। मीजोग्लिया में कोशिकाएं व तंतु पाए जाते हैं। दंश कोशिकाएं एपिडर्मिस व एंडोडर्मिस दोनों स्तरों में पाई जाती हैं। इस वर्ग के सदस्यों को कोरल कहते हैं। इनमें जनन कोशिकाओं का उद्भव एंडोडर्म द्वारा होता है। जीवन चक्र में प्लेनुला लार्वा अवस्था पाई जाती है और इनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण अवस्था अनुपस्थित होती है। इनका उदाहरण है, पहला है मेड्रिपोरा। मेड्रिपोरा का साधारण या कॉमन नेम स्टेग हॉर्न कोरल है। दूसरा ट्यूबिपोरा, इसे आर्गन पाइप कोरल कहते हैं। एल्सायोनियम, इसे डेडमैन्स फिंगर कहते हैं। गोर्गोनिया, इसे समुद्री पंखा कहते हैं। पेनेटुला, इसे सी पेन कहते हैं। मेट्रीडियम, इसे सी एनिमोन कहते हैं। फंजिया, इसे मशरूम कोरल कहते हैं। मिंड्रीना, इसे ब्रेन कोरल कहते हैं। एस्ट्रिया, इसे स्टार कोरल कहते हैं। कोरेलियम, इसे लाल मूंगा या रेड कोरल कहते हैं। एंटीपेथोस, इसे काला मूंगा या ब्लैक कोरल कहते हैं। हेलियोपोरा, इसे नीला मूंगा या ब्लू कोरल कहते हैं। कैवर्नुलेरिया, इसे सी स्टिक कहते हैं। टेरोइड्स, इसे सी फीदर कहते हैं। रेनिला, इसे सी पेंसी कहते हैं। इसके अतिरिक्त फेविया, ओक्यूलाइना, टेलिस्टो, मिन्यास, सेरियंथस ये भी एंथोजोआ के उदाहरण हैं। सिलेंट्रेटा के अंदर कोरल रीफ्स का निर्माण होता है। सिलेंट्रेटा के ऐसे सदस्य जो अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल स्रावित करते हैं कोरल कहलाते हैं। यह मुख्यतया एंथोजोआ के सदस्य ही होते हैं जो कि हमने सबसे लास्ट में अभी देखे हैं। लेकिन कुछ हाइड्रोजोआ वर्ग के सदस्य भी कोरल का निर्माण करते हैं। मैड्रिपोरेरिया गण के सदस्य ही स्टोनी कोरल का निर्माण करते हैं। कोरल या प्रवाल के कंकाल को कोरेलाइट कहते हैं। प्रवाल कॉलोनी में निरंतर मुकुलन द्वारा बडिंग के द्वारा प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ्स का निर्माण होता है। सबसे बड़ी कोरल रीफ की लंबाई 2200 किलोमीटर है। अनेक प्रवाल का उपयोग आभूषणों के निर्माण में किया जाता है और प्रवाल भित्तियों की उपस्थिति पेट्रोलियम भंडारों की उपस्थिति का संकेत भी देती है। इस प्रकार से इसमें जो एंथोजोआ वर्ग के जो प्राणी हैं वो कोरल रीफ्स का निर्माण करते हैं और ये प्राणी जो है विभिन्न प्रकार के जो मूंगा वगैरह का भी निर्माण करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।